Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. Hope you all are good now at your home. Be safe, stay safe. चलिए एज यू नो दैट कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चला था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे थे और हमारी प्ले लिस्ट भी लगभग कंप्लीटेड है। बस थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए हैं कोर्स 4 के रिगार्डिंग, वो भी पूरे हो जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो ये तो रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हमने लैंग्वेज स्किल्स की मतलब भाषा कौशल के 4 जो बेसिक स्किल होते हैं जिसको हम LSRW बोलते हैं, उस पर काफ़ी वर्क किया है। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, रीडिंग, 3 स्किल हमने पूरी कंप्लीटली कर ली है। पूरा जैसे भी सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा करा दिया है आप लोगों को। आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। और ये पोर्शन जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कहते आई हूँ, ये पोर्शन ये कोर्स आपको सीटेट के लिए भी अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए हिंदी में भी लैंग्वेज है और इंग्लिश में भी लैंग्वेज है। तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से तभी आएगा जब आप पूरा डिटेल स्टडी करोगे किसी भी कोर्स की। तो ये तो रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हमने 3 स्किल कंप्लीट कर लिए और अभी हमारी राइटिंग स्किल के काम हो रहा है। तो राइटिंग स्किल का सेकंड लेक्चर है। आपने अगर प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है राइटिंग स्किल में साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग, साइलेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग स्किल। लेखन कौशल की क्या विशेषताएं हैं और लेखन कौशल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या फीचर्स हैं, आपसे जैसे भी करके पूछे आप इसका आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको अच्छे से पता है लेखन कौशल की इंपॉर्टेंस क्या है। लेखन कौशल का मतलब होता है कि बच्चा या प्रत्येक इंडिविजुअल या व्यक्ति कोई भी अपने विचारों को जब वो बोलकर नहीं बता पाता है, ठीक है, तो उसको लिखकर व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो उसी को हम राइटिंग स्किल कहते हैं। यानी कि अपनी बातों को शुद्ध और स्वच्छ अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो बात हम कन्वे करना चाहते हैं सामने वाले तक वो प्रॉपर वे में लिखी हो। मतलब अच्छे से अच्छे टॉपिक को और बड़े से बड़े टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, हम क्लियरली अपने शुद्ध और सिंपल से वर्ड्स में लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज स्किल की जो नेक्स्ट स्किल है आपकी राइटिंग स्किल, ये काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए, अगर हमको अपने थॉट्स के बारे में किसी को बताना है, नहीं बोल पा रहे हैं, हमें हेजिटेशन हो रहा है या हमारे पास वैसा सराउंडिंग नहीं है, तो हम चीज़ों को लिखकर भी कन्वे कर सकते हैं थ्रू द लेटर्स, है ना। जैसे रचना वगैरह होती है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, सब राइटिंग फॉर्म है किसी की, चाहे पोएट हो चाहे राइटर हो। चलिए डिस्कस करते हैं आज का कि बेसिकली है क्या लेखन कौशल की विशेषताएं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट दे रखा है राइटिंग रिक्वायर्स द वर्ड सिलेक्शन, है ना। राइटिंग रिक्वायर्स द वर्ड सिलेक्शन का मतलब कि बच्चे को पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के शब्दों का चयन करें कि हमारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो। केवल देखिए गुड हैंड राइटिंग होने से, अच्छा लिखने से ही आपकी राइटिंग स्किल कंप्लीट नहीं होती है। आपकी राइटिंग स्किल कंप्लीट होने के लिए आपको उसमें जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं, प्रॉपर जो भी आप लिखना चाह रहे हो, लिपि के बारे में अच्छे से जानते हो, इसके अलावा थॉट्स अच्छे से जानते हो, हम किसी लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके जो सिंबल्स होते हैं, जो उनके आइडेंटिफिकेशन होते हैं। क्योंकि देखिए हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी अभिव्यक्ति का विकास करना चाहते हैं। इसके अलावा हम अपनी बात को सामने वाले तक लिखकर, यानी कि आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको शब्दों का चयन पता होना चाहिए कि हम किस तरह के शब्दों का चयन करें ताकि हमारी राइटिंग इफेक्टिव हो। वर्ड सिलेक्शन फॉर एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि आपको टीचर ने क्लास में मान लीजिए किसी फेस्टिवल्स पे लिखने को दे दिया, किसी थीम पे लिखने को दे दिया, किसी कंसर्निंग टॉपिक पे लिखने को दे दिया, तो देखिए एक ही टॉपिक के विचार हर बच्चे के अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, है ना। 2 बच्चा होगा तो एक टॉपिक पे 2 तरीके की चीज़ों का लिखेगा। हो सकता है आप अपने शब्दों का चयन दूसरा करें और दूसरा वाला बच्चा किसी और तरह के शब्दों का चयन करे। तो कोई भी बच्चा कैसे भी शब्दों का चयन करे, बस आपका राइटिंग इफेक्टिव होना चाहिए कि कम से कम उसको पढ़कर हमें समझ में आ जाए जो भी आपने कहना चाहा है। नंबर 2 दे रखा है राइटिंग डिपेंड्स ऑन द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल आपका पठन कौशल, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पठन कौशल से क्या तात्पर्य है, देखिए अगर आप अपने बातों को अच्छी तरीके से तब भी लिख पाओगे जब आप प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे। इट मीन्स रीडिंग कर पाओगे, है ना। रीडिंग चाहे वो हिंदी की रीडिंग हो, चाहे वो इंग्लिश की रीडिंग हो, चाहे लैंग्वेज की रीडिंग हो, सबका अलग अलग रीडिंग करने का, प्रोनाउंसिएशन का, आपको बोलने का, सिंबल्स का, सबका अलग तरीका होता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल परफेक्ट करनी है, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल जितनी बेहतर होगी आप अपने चीज़ों को उसी वे से उतने अच्छे से लिख सकोगे। यानी कि अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल
स्किल बेटर बनानी है तो उससे पहले आपको रीडिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा बोल पाओगे, ठीक है, रीडिंग स्किल का मतलब होता है पठन कौशल, यानी कि आप जितना अच्छे से पढ़ पाओगे चीज़ों को उतना अच्छा आप लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स देखने पड़ेंगे, इंग्लिश की मूवी देखनी पड़ेगी, इंग्लिश की मैगजीन्स देखनी पड़ेंगे, जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, न्यू न्यू वर्ड्स होते हैं। तो जब हम इंग्लिश मूवी या इंग्लिश मैगजीन या इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें जो शब्दों का चयन होता है वो बहुत ही प्रॉपर वे में होता है, यानी कि आपको प्रॉपर वे में इंग्लिश रीड करना आएगी। तो जब आप रीड कर लेंगे तो प्रॉपर वे में लिख भी पाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, राइटिंग रिक्वायर्स द इमेजिनेशन पावर। देखिए, इमेजिनेशन पावर का मतलब क्या होता है, आपकी कल्पना शक्ति, कि आप राइटिंग में कितना क्रिएटिव, कितना अच्छा लिख सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने स्कूल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो भी हमारी संस्था है या विद्यालय है, हमेशा कुछ ना कुछ कंपटीशन अरेंज कराती है, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी कराती है, जिसके माध्यम से बच्चों का क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो इमेजिनेशन पावर हम किसी राइटिंग कंपटीशन को करा के कर सकते हैं। ऐसे कंपटीशन होता होगा तो आपने देखा होगा बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, निबंध ऐसे दे दिए जाते हैं टॉपिक कि बच्चों को प्रॉपर वे में लिखना होता है, और उसी राइटिंग कंपटीशन के बेसिस पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डिक्लेयर करते हैं, यानी कि 50 बच्चों में से केवल हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को चूज करते हैं। तो हम उन बच्चों को चूज करते हैं जिनके अंदर प्रॉपर वे में इमेजिनेशन पावर है चीज़ों को लिखने का, यानी कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की क्षमता बच्चों के अंदर होनी चाहिए। और ये आपने देखा होगा कवि, यानी जो हमारे पोएट्स होते हैं, उनकी कविताएं कितनी, उनके वर्ड्स कितने मतलब सिलेक्टिव होते हैं, हमको उस वर्ड्स के बारे में पता भी नहीं होता बट वो जानते हैं। तो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है कि अपनी भाषा को, अपने शब्दों को बहुत ही अच्छे लेवल पे लिखते हैं। जैसे एक ही टॉपिक है, उस पर सब लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना इफेक्टिव लिखते हैं कि उनकी बातों को हम पढ़कर या सुनकर या लिख कर देखते हैं तो हमें समझ में आती हैं चीज़ें। तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि आपको अंदर इमेजिनेशन पावर भी होनी चाहिए। और इमेजिनेशन पावर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पोएट्स, हमारे जो कवि हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। आपने देखा होगा उनके बहुत सारी कविताएं पब्लिश होती हैं। इसके अलावा जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, यानी कि सभी के पेपर तो पब्लिश नहीं हो सकते ना, आर्टिकल्स वगैरह जो लिखते हैं तो उन्हीं के पेपर पब्लिश होते हैं जिनका हमने देखा होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत इमेजिनेटिव लिखा हुआ है, उनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रॉपर वे में विकसित होती है। नेक्स्ट है, राइटिंग इज़ अ टैलेंट। राइटिंग इज़ अ टैलेंट इन द सेंस कि बहुत प्रतिभावान, यानी कि राइटिंग क्या है, एक तरीके से टैलेंट है। आपको लिखना आना भी आपका क्या है, एक टैलेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और अगर आपको अच्छे से लिखना आता है, लाइक जैसे हमने आपको बहुत पहले भी वीडियोज़ में काफ़ी बोला हुआ है, राइटिंग स्किल है, जैसे नोटिस बोर्ड को डेकोरेट करना है, तो आपके अंदर वो क्या होना चाहिए, वो टैलेंट है कि आप उस राइटिंग बोर्ड को अपने टैलेंट के तहत किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि आपकी राइटिंग कर्सिव है, सिंबॉलिक है, नॉर्मल लिखते हैं, किस तरह के अल्फ़ाबेट्स को आप चूज करते हैं ये भी मैटर करता है ना। ये आपका टैलेंट शो करता है। नीट एंड क्लीन कितना लिखा हुआ है, सभी को समझ में आ रहा है, एवरीबडी कैन विजिबल टू दैट नोटिस बोर्ड जो हमने लिखा हुआ है। मतलब शब्द, भाषा, ये राइटिंग, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा एक टैलेंट है ना। सबके अंदर सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, आप लोगों ने देखा होगा। हम किसी चीज़ को किस कर्व से बना रहे हैं, स्लीपिंग लाइन का कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडिंग लाइन का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो एक तरीके का टैलेंट भी है। आप लोगों ने देखा होगा राइटिंग का टैलेंट, हमारे जो बड़े बड़े बोर्ड बनते हैं, बैनर बनते हैं, जो पेंटर होते हैं ना, पेंटर, वो पेंटर क्या, उनके अंदर ब्रश चलाने की कितनी अच्छी कैपेसिटी है। हम तो वो शायद सीधी एक लाइन भी नहीं खींच सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब उनकी सोची कि वो उनका अपना टैलेंट है और इस फील्ड में वो अपना टैलेंट दिखा के अर्निंग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, वो पढ़े लिखे भले ना हो लेकिन बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के थ्रू अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी टैलेंट है। आपने ये बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि कोई हाथ से नहीं पैर से भी पेंटिंग करता है, ठीक है, तो वो उसका, जैसे वो हाथ उसके नहीं है तो वो पैर से भी पेंटिंग करते हैं। तो सोचिए पेंटिंग की जो कला है, वो जो टैलेंट है, उसके बेसिस पे हम कंपटीशन भी कराते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक तरह का टैलेंट भी है, राइटिंग स्किल। नेक्स्ट है, राइटिंग रिक्वायर्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। जो राइटिंग होती है यानी कि लेखन कौशल होता है, आपके विचारों को अभिव्यक्त करता है। मैंने वही बोला कि हम जितना सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं, सुडौल लिखने की कोशिश करते हैं, हमारा जो वाक्य सेंटेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से अपने टॉपिक के नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और उन आइडियाज़ को लेखन के तौर पर यानी कि राइटिंग के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी के बारे में कोई फीलिंग भी रखते हैं तो उसको हम रिटर्न में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें किसी से किसी चीज़ को कन्वे करना है, हमारी लड़ाई हो गई और हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप में मैसेज लिख कर भेज देते हैं ना, राइटिंग लिख के भेज देते हैं ना, या एक लेटर लिख देते हैं अगर वो हमसे काफ़ी दूर है। तो इस तरह ये हमारी फीलिंग और आइडियाज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, कौन, हमारी राइटिंग स्किल। नेक्स्ट हमारी है
राइटिंग इंडिकेट्स द निगोटिएशंस पावर। निगोटिएशन पावर का मतलब है कि आपको बात करना या संवाद करना या डिस्कशन करने की पावर भी कौन देता है, आपको राइटिंग स्किल देती है। राइटिंग स्किल हमें लोगों से संवाद के अंदर प्रेरित करता है, यानी कि हम चीज़ों को, जैसे एक क्वेश्चन पर डिस्कशन हो रहा है तो 10 लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अपना संवाद या अपना अपना डिस्कशन रखेंगे, ठीक है, थ्रू द राइटिंग स्किल। तो सब राइटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा क्या, निगोशिएशन पावर, कि हमें किसी को अपनी राइटिंग के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा कैसे अफेक्ट करना है या कैसे इम्प्रेस करना है। तो बातचीत के दौरान हम जो अपना नोट्स बनाते हैं, आपने ये देखा होगा कुछ लोगों के नोट्स बहुत अच्छे बने होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो ये उनकी राइटिंग है, ठीक है, ये उनकी कला है। और कुछ लोगों को आप देखेंगे वैसे ही रट्टा, मतलब उल्टा सीधा लिख रखा है, पढ़ने के योग्य नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू रीड द, ठीक है, सेंटेंसेस। तो ये सब मैटर करता है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा राइटिंग शोज द ग्रामेटिकल कमांड ऑफ राइटर। देखिए, लिखने का मतलब केवल ये नहीं कि आप अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखते हैं। राइटिंग का मतलब है कि आपके शब्दों का जो चुनाव है, यानी कि आपको ग्रामर पता होनी चाहिए, प्रॉपर तौर पे व्याकरण पता होना चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कहाँ पे पॉज लगाना है, कहाँ पे विराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, अल्प विराम लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल बहुत डेवलप हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। पंक्चुएशन हो गया, फिर सिंबॉलिक वर्ड्स बनते हैं, अपोस्ट्रोफियस लगता है, कॉमा लगता है, सेमी कॉलम लगता है, ब्रैकेट्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी स्टोरी को लिखेंगे, जब भी आप किसी आर्टिकल को लिखेंगे, या जब भी कोई लेख लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का भी कमांड होना चाहिए। ग्रामेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है, राइटिंग में भी पैशन और प्रोफेशन। देखिए, राइटिंग पैशन भी हो सकती है और आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। देखिए, प्रोफेशन के थ्रू मैंने पेंटर का एग्जांपल दिया था कि पेंटर वाला जो एग्जांपल है, उसमें पेंटर क्या है, पेंटर को भले कुछ ना आता हो, लेकिन वो पेंटिंग के माध्यम से लोगों की होर्डिंग बना रहा है, लोगों के बोर्ड्स बना रहा है, डेकोरेशन बना रहा है। आपने ये देखा होगा कुछ लोगों के अंदर मतलब होर्डिंग बोर्ड पे बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत क्लियर लिख लेते हैं, वो अट्रैक्टिव लगता है। बड़े बड़े जो बैनर बनते हैं, आपने देखा होगा सेमिनार या वेबिनार वगैरह होगा तो बैकग्राउंड में बैनर्स टंगे रहते हैं, तो वो सब पेंटर का ही कमाल होता है, वो पेंटर ही लिखा होता है। चाहे वो पेपर पे लिखा हो या कॉटन पेपर पे लिखा हो या पेंटिंग क्लॉथ पे लिखा हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो जहाँ भी लिखते हैं वो अच्छा लिखते हैं, इफेक्टिव लिखते हैं और उसके थ्रू भी अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पेंटिंग में ही अपना कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी आर्ट्स और पेंटिंग ये सब लिखावट बहुत अच्छी है। जिसे आपने देखा होगा कि हमारे MS ऑफिस में अगर हम काम करते हैं, डॉक्यूमेंट में जब भी कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे राइटिंग के ऑप्शन आते हैं ना, कि हम कौन कौन से फॉन्ट में लिख सकते हैं। तो फॉन्ट बहुत मैटर करता है, ये आपका पैशन बन सकता है। इट्स ऑल्सो अ राइटिंग स्किल कि हम किस तरीके की चीज़ों को लिख रहे हैं। बच्चों को हम बचपन से पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं बच्चों को, हम सबसे पहले लाइन्स सिखाते हैं कि ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इन सबको जोड़कर जब वो बच्चा लिखने लगता है कर्सिव वे में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों के अंदर डेवलप करा सकते हैं राइटिंग स्किल को। ठीक, चलिए, ये तो रही कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। इसके अलावा और आप जो भी बुक प्रेफर करते हैं वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़ इंडिकेट करना चाहूँगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा मेरे 8 पॉइंट्स में जो मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, इसमें यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये राइटिंग को लेकर ही बना हुआ है। देखिए, WRITING, तो अगर ये आप इसी सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है, WRITING, तो आप इस फॉर्म में याद कर लीजिएगा, आपको इजी वे में याद हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट है, ये इसका न्यूमोनिक है, इनिशियल है। आपको अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप WRITING के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप थी, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और फीचर्स में आप और भी जो कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने राइटिंग के सिंबल्स के इनिशियल्स के बेसिस पे बना दिया था कि इट विल गो ईजी फॉर यू। अब आप किसी भी बुक से राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ईजी वे में याद हो पाएगा। देखिए, वीडियो से चीज़ें क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया है और उस वीडियो के थ्रू जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपने जाकर बुक से रीडिंग कर ली है ना, आपको वो टॉपिक डेफिनेटली माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो डेफिनेटली हेल्प है ना, एवरीवन कैन गेट द हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोस। सभी को हेल्प मिल सकती है, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप फटाफट वीडियो देखिए, वीडियो सुनिए, उससे हेल्प मिलेगी। उसके बाद अपनी जो भी बुक आपकी टेक्स्ट बुक, आइडियल टेक्स्ट बुक है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए, उससे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी बेटर लगा हो,
नीडफुल लगा और रिक्वायर्डफुल लगा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब दीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर सकती हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट पे काम हो रहा है। ओके, सो वीडियो थोड़ा भी नीडफुल रहा हो तो आप इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।